रात का वक्त रहा होता है कि चौकीदार की बूढ़ी पत्नी अपने कमरे से निकलती है और फिर दरवाजे की तरफ रुख करने के बजाय बहू के कमरे से होकर जाना पसंद करती है। लेकिन जो ही बहू की कमरे पे पहुंचती है तो कमरे से कुछ अजीब अजीब आवाजें निकल रही। फिर कुछ देर इंतजार करती है और आवाज बार बार आ रही होती है तो चौकीदार की पत्नी को शक होता है कि आखिर क्या होता है, ये आवाज कैसा। अपने बहू की कमरे की जो किवाड़ होता है, दरवाजा होता है, उनको धक्का देता है और वो खुला ही रहता है। खोलने के बाद जो ही रोशनी देती है इनकी नजर तो पड़ता है लेकिन दिमाग, हाथ, पैर कुछ काम नहीं करता है। दोस्तों, बहू के जो कमरे का जो दृश्य था वह सोचकर भी इतनी शर्म आएगी, यानी इतनी घटिया किस्म, यानी इस तरह से आदमी गिर जाते हैं, ये सोच के भी नफरत पैदा हो। आखिरकार एक सास ने अपने बहू के कमरे में क्या देख लिया कि खुद शर्म से पानी पानी हो जाता है और किसको क्या बताए इसका अता पता नहीं होता है। नमस्कार दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जटहा बाजार थाना क्षेत्र सुगौली का होता है। घुरहू यादव जटहा बाजार थाना क्षेत्र में एक चौकीदार के रूप में तैनात होता है और उनकी पत्नी गीता देवी घर में होता है। उसका बेटा का नाम होता है प्रदीप और वही बहू का नाम होता है गुड़िया और उनके घर में घुरहू यादव का एक बेटी भी होता है। उनका परिवार अच्छा खासा चल रहा होता है, गांव का निवासी होता है और सब चीज ठीक ठाक चल रहा होता है। हालांकि परिवार चलाने के लिए वो चौकीदारी करता था, यानी चौकीदार के तौर पर उन्हें एक थाने में नौकरी मिली थी और नौकरी करता था। वहीं बेटा शादीशुदा था, कभी घर में तो कभी प्रदेश में काम करने आया जाया करता था, लेकिन अधिकतर समय उनका प्रदेश में गुजरता था। जब लंबे समय तक उनका बेटा यानी प्रदीप प्रदेश में गुजारना शुरू कर दिया, अधिकतर समय परिवार से बाहर रहा होता है और उनकी माँ गीता देवी अक्सर खेत के काम में बाहर होते हैं और बेटी इधर उधर घूम रही होती है। तो जो उनके ससुर थे घुरहू यादव चौकीदार, वो कभी कभार घर के दाखिल होता, यानी बेटे की बहू से गुड़िया से अक्सर बात किया करते, चाहे फोन कॉल हो चाहे घर पे आमने सामने हो, खाना पीना हर एक चीज उन्हीं के द्वारा होता था। एक समय की बात है जब वो स्नान कर रही होती है तब पर भी वहां पहुंच जाता है और धीरे धीरे इन दोनों का, बहू और ससुर के रिश्ते का जो मर्यादा होता है, जो सीमाएं होती है, ये दोनों लांघ चुके थे। यानी अब दोनों के बीच में जो शर्म था वो बिल्कुल ही मर चुका था। दोस्तों, यह सिलसिला धीरे 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 शर्म बेशर्म का रंग ले लेता है और बहू और ससुर का नजदीकियां धीरे धीरे बढ़ जाती है और दोनों संबंध और रिश्ते में आ जाता है। हालांकि शुरुआती दौर पर उनकी सास जो होता है गीता देवी इस बात को नजरअंदाज करता है कि कोई बात नहीं, इतना चल सकता है, लेकिन जब इस बात की पूरी पूरी भनक लग जाती है और पुख्ता सबूत हो जाता है तब जो घुरहू यादव का पत्नी होता है गीता देवी, अब उन्हें बर्दाश्त से बाहर होता है। वो अपने पति चौकीदार को समझाता है और इस कार्य को दूरी बनाने की तमाम कोशिशें करते, तमाम वो पहल करता है, लेकिन वो जो चौकीदार होता है इन बातों को नहीं मानता है, इन बातों को सिर्फ हाँ में हाँ मिलाकर छोड़ देता है, लेकिन फिर से वही काम को अंजाम देता है। दोस्तों, एक समय का बात है जब वो ससुर चौकीदार आधी रात को अपने बहू के कमरे में पहुंच जाता है और बहू भी इस बात को इंतजार कर रहा था कि कब उनके ससुर उनके रूम में आएंगे, कमरे में, क्योंकि दोनों का साझेदारी और समझौता से ही ये काम हो रहा था। लेकिन उसी एन वक्त पर कुछ ही समय के बाद गीता देवी यानी घुरहू यादव की पत्नी यानी उसकी सास जग जाता है और रुख करता है अपने पति के कमरे की तरफ। जो ही कमरे के आसपास जाता है तो वहां अलग अलग आवाजें आती है और सुनने में मिलता है तो उसे बेहद
अजीब महसूस होता है और फिर कमरे का दरवाजा जो ही धक्का देती है और रोशनी जलाती है तो पता चलता है उनका ससुर और बहू दोनों निर्वस्त्र हैं। इस अतरंगी हालात में देखकर सांस तो बेहद शर्मिंदा और पानी पानी हो जाता है कि कोई बहू कैसे अपने ससुर के सामने पूरे कपड़े उतार सकती है और इस तरह के संबंध बना सकती है। ये जो सास होती है बेहद शर्मिंदा हो जाती है, इनके बावजूद भी दोनों पर गुस्सा करता है, बात करता है और उसमें चिता देता है कि ऐसा न करे। लेकिन अगले अगले दिन तक फिर ये कारनामे करने से ये दोनों बाज नहीं आते और जो ही वो एक दूसरे से मिलते और अधिकतर समय वो जो सास होती है गीता देवी अब घर में रहना शुरू कर देती है, अपनी बहू पर नजर रखना शुरू कर देती है, जिससे इस बात को देखकर जो चौकीदार होता है वो थोड़ा अलग मिजाज का हो जाता है और चिड़चिड़ा रहने लगता है और अपनी पत्नी पर बेहद गुस्सा आने लगता है, क्योंकि अब उनका मिलना जुलना बात करना और एक साथ रहना बिल्कुल बंद सी हो गई। जब इससे काफी चिड़चिड़े हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं तो 2 जनवरी 2025 को खुद चौकीदार अपनी पत्नी को अपने बहू के साथ मिलकर हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद शव को टॉयलेट के हौज में जाकर फेंक देता है और ढक्कन लगा देता है और अगले 3 जनवरी को खुद अपने ही थाने में पहुंचकर अपनी पत्नी की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और उन्हें लगता है कि मामला शांत हो जाता है। लेकिन अगले ही सुबह 4 जनवरी 2025 को उसकी बेटी शौच के लिए जाती है और अपनी मां के जो कपड़े देखते हैं, कुछ ऐसे निशान देखते हैं, उन्हें डर जाती है और वहां शोर मचा देती है। तो आसपास के लोग और गांव वाले इकट्ठे होते हैं, क्योंकि ये भनक तो सभी को लग चुका था कि उनकी मां कुछ दिन से नहीं मिल रहा है, मतलब 2 दिन से गायब है, कहां गया है कोई अता पता नहीं है। इनके बावजूद जब गांव वाले वहां आते हैं तो इस पर शक जाहिर करते हैं और कुछ अड़ोस पड़ोस को इस बातों की भनक थी। इनके बाद जो उस हौज की ढक्कन हटाया जाता है तो लाश ऊपर ही तैरता हुआ दिखता है। फिर लाश को निकाला जाता है और पुलिस को भी सूचित कर दिया जाता है और पुलिस मौके पर आकर लाश को अपने कब्जे में लेता है और पोस्टमार्टम होता है तो पता चलता है कि इन्हें पहले पीटा गया और फिर गला दबाकर हत्या कर दी गई। हत्या का अंजाम जब उनके ससुर यानी चौकीदार से और उसकी बहू से पूछताछ करता है तो पहले गोल मटोल घुमाता है कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं। जब पुलिस अपने हिसाब से पूछताछ करता है तो चौकीदार कबूल कर लेता है कि उन्होंने ही हत्या कर दी और उनके जो हत्या में साझेदारी है उनकी बहू गुड़िया भी। फिर इनकी वजह पूछा जाता तो ये बता देता है कि हमारी और गुड़िया का जो अवैध संबंध था, इस बीच में उनकी पत्नी गीता देवी बार बार रोड़ा बनने की काम कर रहा था, इस कार्य को अटकाता था। इससे वो चिड़चिड़ा होकर उसने यही फैसला लिया कि अगर अपनी पत्नी को हटा देता है तो उन दोनों का संबंध बना ही रहेगा। फिर दोस्तों घटना के जगह पे पुलिस को तमाम सबूत मिलते हैं। वो ईंट का टुकड़ा भी मिलता है जिससे मारा गया था और खून से सने हुए कपड़े भी मिलता है और लास्ट में बॉडी और उनका कबूलनामा। तमाम सबूत के आधार पर पुलिस उनकी बहू को और चौकीदार को गिरफ्तार कर जेल भेज देता है। इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।